पहली दलील दे रहा हूं, पहला रेफरेंस दे रहा हूं। अल्लाह फरमाता मैंने एक पैगंबर भेजा जिसको दुनिया कहती है मूसा कलीमुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। मूसा कलीमुल्लाह आ गया। मूसा कलीमुल्लाह मैदान तीह में खड़ा है। अल्लाह का पैगंबर कलीमुल्लाह, पैगंबर खड़ा है मैदान तीह में, फील्ड में खड़ा है मूसा कलीमुल्लाह। उम्मत भी खड़ी है, नबी भी खड़ा है, वाली भी खड़ा है, साहिब किताब भी खड़ा है, रब का कलीम भी खड़ा है, उम्मत का रिफॉर्मर भी खड़ा है। जो तौरात जिस पर नाज़िल हुई वो पैगंबर भी खड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उम्मत ने कहा पैगंबर मूसा ने फरमाया बोलो, we want to take the water from you मूसा कलीमुल्लाह, we feel the thirsty मूसा कलीमुल्लाह। जोर से बोलो बेटा, माइक पे मत दो, इधर तकरीर सुनो। अभी सीने में इतना दम है, अभी 20 साल और बोलूंगा बगैर मैक से अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब तहदीद से नेमत के तहत बोल रहा हूँ, है ना। आपकी दाढ़ी सफेद होगी, मेरी अभी काली है। कम से कम 10 साल तो लगेंगे ना मुफ्ती साहब। 2 मुफ्तियाने किराम मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नूरानी चमकते हुए चेहरे अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। मैदान में पैगंबर खड़ा है, कलीमुल्लाह खड़ा है, उम्मत भी खड़ी है। सुभान अल्लाह। उम्मत ने कहा मूसा, we want to take the water from you मूसा कलीमुल्लाह, we feel the thirsty in field of the tea। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत मूसा ने मुस्कुरा के कहा, do you want to take the water from you my servant in field of the tea। सुभान अल्लाह। क्या यस, हमें पानी ही चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा सेंसिटिव जुमला दूंगा, अगर समझ गए तो दिल के दरीचे खुल जाएंगे। उम्मत ने कहा पानी चाहिए, मूसा ने कहा पानी चाहिए। मैदान है, नबी है, साहिबे किताब है, तूर पे जाकर रब के जलवों को देखने का इश्तियाक रखने वाला पैगंबर है। सुभान अल्लाह। पानी चाहिए। मूसा के हाथ उठे, मौला मेरे गुलाम पानी मांगते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम पानी मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया इज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिनहु इस्नता अशरता ऐना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है इस पत्थर पे मार। सुभान अल्लाह। पत्थर पे मार। जो मैं जुमला बोल, जो मेरी रिसर्च है, जो तहकीक है वो बोल रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया इज़रिब बिअसाकल हजर, मार इस पे। का फिर क्या हुआ? कहा 12 चश्मे निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितने निकलेंगे? 12। हजरत मूसा ने मारा, जलाले मूसवी बाहर आया। इज़रिब बिअसाकल हजर की तफसीर बने मूसा पैगंबर। सुभान अल्लाह। मारा पत्थर पे, पत्थर फटा। सुभान अल्लाह। 12 चश्मे निकले। उम्मत ने पानी पिया। मुफ्तिया ने ज़वील एहतराम बताना, अरे मूसा का डंडा जब पत्थर पे पड़ा जी, सुभान अल्लाह, तो पत्थर फटाना, इसमें मत बोलना, तब पत्थर फटाना। मूसा का डंडा जब कल्बे संग पे पड़ा तो पत्थर फटा। जब पत्थर की छाती पे पड़ा तो फटा। जब पत्थर के कलेजे पे पड़ा तो फटा, क्योंकि मारने वाला पैगंबर था, पिटने वाला पत्थर था। पत्थर ने आवाज दी, मूसा मेरे सीने पे डंडा मारना तेरा काम है, तेरे लिए फट जाना ये मेरा काम है। मोजिजा है, मोजिजा, वी एक्सेप्ट दैट इज मोजिजा ऑफ मूसा कलीमुल्लाह। ये हमारा अकीदा है कि डंडा मार के पत्थर तोड़ना, पानी निकालना, ये मूसा का मोजिजा है। लेकिन मुझे बताओ, पत्थर के सीने पे डंडा लगा, पत्थर फटा, पानी निकला। अब बिहार वालों होशियार रहना, अरे जो पत्थर के सीने पे डंडा मार के पत्थर तोड़ दे वो कलीमुल्लाह है। जो जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी,
सुभान अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अरे जो टच करके तोड़े, जो पत्थर के सीने पे मारे तोड़ दे, वो कलीमुल्लाह है। जो जमीन पे खड़े होकर आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दे, वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। मुफ्ती साहब बताओ, डंडा लगा के नहीं लगा? आपने उलमा बनाए, डंडा मारा होगा, पीठ पे लगा होगा, हाथ पे लगा होगा, तभी वो आलिम बना होगा। तो जो डंडा मारे पत्थर के सीने पर, पत्थर बेचारा फट जाए, क्योंकि ज़रबे कलीम है। यही मकाम कलीमुल्लाह है जो जमीन पे खड़ा हो जाए। हजारों किलोमीटर दूर पे चमकते हुए चांद से कहें, ऐ चांद सुन ले, अरे जो पत्थर के करीब जाकर तोड़े वो कलीमुल्लाह है। जो दूर से तुझे फाड़ दे वो आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। तो चांद भी बोला, उसकी मंजर कशी इमाम अहमद रजा ने की। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मुफ्ती साहब, नाम क्या है मुफ्ती साहब? जहूर साहब। इधर मुफ्ती साहब लतीफुर रहमान और जहूरुल हसन साहब, दोनों मुफ्तियान ज़वील एहतराम बैठे। बोलो बात सच्ची या गलत? बोलो बोलो। अरे हजारे कल्ब पर पड़ा तो टूटा ना, लेकिन ईमान है, अकीदा रखना। ईमान है, अकीदा रखना। जरा भी इधर उधर किया तो ईमान चला जाएगा। अच्छा और बताओ, हमने मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ऐ पैगंबर हम आपको मानते हैं, आपकी किताब को भी मानते हैं, जरा ये बताओ आपने पानी कहां से निकाला? तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मैंने पानी पत्थर से निकाला है। पत्थर से पानी निकलना ये भी एक मौजज़ा है, हमारा अकीदा है। लेकिन जनरल उमूमी तौर पर देखो, झरनों का पानी निकलता है, पत्थर के सीने से निकलता है, पत्थर की धार से निकलता है, पत्थर के कुर्ब से निकलता है, पत्थर के विशाल से निकलता है, वो मौजज़ा है। अरे जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, और जो उंगलियों से पानी निकाले वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। बोलोगे भी या नहीं बोलोगे? जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह, जो उंगली से निकाले वो हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह। सारी मेडिकल साइंस फेल हो गई। इधर भी मैदान है, उधर भी मैदान है, इधर भी नबी है, उधर भी नबी है, इधर भी उम्मत है, उधर भी उम्मत है, इधर भी साहिबे किताब है, उधर भी साहिबे किताब है। लेकिन फर्क ये है, उधर खुद इल्तिजा करने वाला है रब्बे अरनी की, और उधर वला सोफा यूती का रब्बु का फदरदा की तफसीर बनने वाला है। नबी तो दोनों तरफ है, पैगंबर भी दोनों तरफ है। मैं कर रहा हूं, तौसी में भी 15 मिनट लग गया, कर रहा हूं। इधर भी नबी है, उधर भी नबी है, इधर भी रसूल है, उधर भी रसूल है, इधर भी साहिबे किताब, उधर भी साहिबे किताब। फर्क ये है, उधर कलीमुल्लाह है, इधर हबीबुल्लाह है। मुफ्ती साहब याद दिलाइएगा, इसकी तौसिया भी कर रहा हूं। इधर भी कलीमुल्लाह, उधर भी कलीमुल्लाह है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह। अब आपकी ख्वाहिश की तकमील कर रहा हूं। दुआ करो तो करूं, दुआ करो तो बोलूं। फर्क यह है, उम्मत उधर भी, उम्मत इधर भी, पैगंबर उधर भी, पैगंबर इधर भी। उधर भी प्यास है, इधर भी प्यास है, उधर भी तलबे वाटर है, इधर भी तलबे मियाँ है, उधर भी पानी की इल्तिजा है, इधर भी पानी की इल्तिजा है। फर्क ये है, उधर मांगने वाली कलीमुल्लाह की उम्मत है, इधर मांगने वाली हबीबुल्लाह की उम्मत है।
उधर पानी मांगा तो पत्थर से निकाला, इधर पानी मांगा तो उंगली से निकाला। जब मैदान हुदैबिया में 1400 सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबा ने कहा यू वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू मोहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी फील द थर्स्टी माय पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें प्यास लगी है। उस मैदान का नाम हुदैबिया है। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया एक प्याला लाया जाए। प्याला मुस्तफा के दरबार में हाजिर किया गया। मेरे नबी ने उंगलियों को फैला दिया। जब उंगलियों को फैलाया तो 5 दरिया निकल गए। आला हजरत बोले उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, निकाला गया, उम्मत को पिलाया गया। अब मैं तौज़ी कर रहा हूं, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो कलीमुल्लाह है, हबीबुल्लाह है। जोर से जोर से। फर्क ये है, ये कहता है मौला रब्बे अरनी। बोलो कुरान है कि नहीं भाई? अल्लामा साहब मुस्कुरा के बोलो, मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद आते हैं, क्योंकि एक मुस्कुराने वाला मक्का में आया था तो बरेली वाला बोला पतली पतली गुले खुदसो की पत्तियां। उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब ये कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कहता मौला रब्बी अरनी, अल्लाह से कहता है आई वांट टू सी यू माय अल्लाह, आई वांट टू सी यू माय अल्लाह। मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। बोलो मुफ्ती साहब कुरान में क्या अल्लाह ने फरमाया? लन तरानी। कुरान है, कलामुल्लाह है। पलट के जुमला बोलूंगा तो फरमाने वाला कायनात का अल्लाह है, जिसमें फरमाया जा रहा है वो कलामुल्लाह है, और जिससे फरमाया जा रहा है वो कलीमुल्लाह है। कहा रब्बी अरनी, आई वांट टू सी यू माय अल्लाह। अल्लाह ने लन तरानी, यू कांट सी मी मूसा कलीमुल्लाह। मूसा ने कहा नहीं मौला देखूंगा, नहीं मौला देखूंगा। रब ने फरमाया कम टू कोहे तूर, आओ कोहे तूर पर। सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। आओ कहां कहां आओ? अहमद रजा मंजरी तकरीर करना है तो बरेली से चल के कटिहार स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, वहां से तुझे इस गांव में आना पड़ेगा, तुझे तैयार होकर स्टेज पे आना पड़ेगा, तब तकरीर सुनाना पड़ेगी। तो मूसा ने कहा मौला तुझे देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया कम टू कोहे तूर मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, अल्लाह ने नूर की तजल्ली डाला, फखर्रा साइका, मूसा बेहोश हो गए। मूसा आज जो पहाड़ मैंने देखा है काला हो गया है तजल्ली इलाही से, जल गया तजल्ली इलाही से। मूसा ने कहा देखूंगा। अल्लाह ने तजल्ली डाली, मूसा बेहोश हो गए। फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश हो गए। तब मूसा की जबान से निकला या अल्लाह मैं तुझे नहीं देख पाया, शायद कोई तुझे नहीं देख पाएगा। अरे बोलो ना यार, बोलो तो बोलूं। ये नहीं समझेंगे, आप समझोगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत बोल, अरे वो तू है जो तजल्ली इलाही को देख ना सका। एक मेरा महबूब होगा, 70,000 फरिश्तों में बुलाऊंगा, अपने जलवों में बुलाऊंगा, वो मुझे देखेगा, मैं उसे देखूंगा। ऐसा मत बोलो। और कुरान की आयत पेश कर दें, आपका दिल कहता होगा मंजरी साहब कुरान पेश करो, इधर वाला कहता होगा हदीस पेश करो। तो सुन, जब मेरा रसूल गया रब के जलवों में गया, रसूल सामने है, फकाना काबा
कौसैन अवदना की मंजिल में है। रब ने फरमाया ऐ रसूल, आज कायनात की धड़कन को रोक दिया है, कायनात की सांसों को रोक दिया है, कायनात के हरकत और सकनात को रोक दिया है, कायनात के धड़कनों को रोक दिया है। ऐ मेरे महबूब, आज तो दीदार की रात है, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। अब आला हजरत से पूछो, अरे बेटा खामोश रहो, तुम जाओ, ज्यादा तकरीर मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़ में जन्नत पे, नौ शहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मूसा डोंट से लाइक दिस, ऐसा मत बोलो, तुम कलीम हो, वो मेरा हबीब है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, वो मेरा हबीब है। मौला, आई वांट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द कलीम हबीब। सुभान अल्लाह। मौलाना मुनव्वर कह रहे हैं इंग्लिश बोलना, पूरी तकरीर इंग्लिश में करूं, वो समझ लेना, फिर ये बहुत हो जाएगा, है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तू कलीम है, वो हबीब है। जी। तू कलीम है, वो हबीब है। मौला फर्क क्या है? का कलीम वो है जो मुझे राजी करे, जो मुझे राजी करे। हबीब वो है जिसे मैं राजी करूं। जुमला इश्क में बोलूं, अरे आदम सफीउल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा। नूह नजीउल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा। इब्राहिम खलीलुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा। इस्माइल ज़बीउल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा। ईसा रूहुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा। अब बिहार वालों सपोर्ट करना, और मोहम्मद हबीबुल्लाह वो है जिससे मौला कहे प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की रजा, खुदा की रजा, मुझे याद ही नहीं है क्यों बोलूंगा, आप बोलो। चाहते हैं मुफ्ती साहब, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। यहीं पर एक पॉइंट और आउट कर रहा हूं, उसके बाद में आगे की वजाहत करूंगा। और जो पत्थर तोड़ के निकाले वो कलीमुल्लाह है। मुफ्ती साहब भी कल्बे हजर पर डंडा मूसा लगा कि नहीं लगा? टूटा। एक पैगंबर और है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह। से बोलो। एक पैगंबर और है, नाम है इब्राहिम, लक़ब है खलीलुल्लाह। जोर से बोल दो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। नाम है इब्राहिम, लक़ब है खलीलुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। शहर बाबिल में पैदा हुआ, और ये कौन पैगंबर है जिसकी नस्ल पाक में मेरा हबीब तशरीफ लाया? अल्लाह। ये कौन पैगंबर है जो बिल्डर ऑफ द काबा है? ये कौन पैगंबर है जिसकी अदाओं को मेरे रसूल ने और मेरे खुदा ने हज का रुकन अजीम अता फरमा दिया? ये कौन पैगंबर है जिसकी बीबी की अदाओं को हज में वाजिब करार दे दिया? ये कौन पैगंबर है जिसके लख्ते जिगर की अदाओं को रब ने वाजिब करार दे दिया? उसी पैगंबर का नाम इब्राहिम है, उसी का लक़ब है खलीलुल्लाह, जो अल्लाह का खलील है। आओ अब मेरे नबी की अजमत देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह का मकाम देखो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब की तौहीद का ऐलान किया, अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, अपनी पैगंबरी का ऐलान किया। आतिश नमरूद जल के तैयार हो गई। नमरूद ने
कहा इब्राहिम हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, इब्राहिम हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन आसमान के खुदा ने कहा ए इब्राहिम तुझे डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी सपोर्ट में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे नबी की अजमत को देखो, मेरे नबी का मकाम देखो, मेरे नबी की शान सतवत को देखो, मेरे रसूल की रिसालत को देखो, मेरे नबी की अजमत वक़ार को देखो। अल्लाह का पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह है। आतिश नमरूद जल गई है, उसके भड़कते हुए शोले आसमान की बुलंदी से बातें कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की तैयारी हो गई, मिंजनीक भी तैयार हो गई आतिश नमरूद में भेजने के लिए। अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह को आसमान के फरिश्ते देख रहे हैं। अल्लाह का खलील आतिश नमरूद में जाने वाला है, अल्लाह का पैगंबर आतिश नमरूद में जाने वाला है। आसमान के फरिश्तों में कोहराम हो गया। ऐ मौला ये कैसा तमाशा हो रहा है दुनिया पर, तेरा नाम लेने वाला तेरा पैगंबर तेरा खलील आतिश नमरूद में जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों देखते रहो होने वाला क्या है। आसमान के फरिश्ते देख रहे हैं, कायनात अर्ज़ियो समावी देख रही है। अल्लाह का खलील आतिश नमरूद में जा रहा है, अल्लाह का खलील आतिश नमरूद में जा रहा है। जैसे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह आतिश नमरूद में जाते हैं, मुफ्तियाने किराम तवज्जो फरमाइएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम नाज जब आतिश नमरूद में लगा, जब आतिश नमरूद के दिल पे लगा, जब नमरूद की जला हुई राख पर आग पर इब्राहिम खलीलुल्लाह का कदम पड़ा तो आग ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई। क्योंकि आसमान के रब का ऐलान आ गया था, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अहले इश्क़ दुआओं से नवाजे, बड़ा तहकीकी जुमला दे रहा हूँ। अल्लाह के खलील का कदम नाज लगा था, अल्लाह के खलील का पैगंबर का कदम लगा था। आतिश नमरूद ठंडी हो गई थी, आतिश नमरूद ठंडी हो गई, नमरूद की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह का कदम लगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह का कदम नाज लगा था, तब आतिश नमरूद ठंडी हो गई। अब मेरे नबी की अजमत देखो, अब मेरे नबी का मर्तबा देखो, अब मेरे नबी की शान देखो, अब मेरे नबी का मकाम देखो। जब कदम खलील लगा है तो आग ठंडी हो गई। इधर मेरे नबी का मकाम देखो, अल्लाह का पैगंबर काबतुल्लाह के सामने मक्का की धरती पे पैदा हो रहा है। इधर मेरा नबी मक्का में पैदा हुआ, मेरे नबी का कदम जैसे ही जमीन पे लगा 1000 साल से जलती हुई मुल्क फारस की आग ठंडी हो गई। अब अहमद रजा मंजरी इश्क में आकर बोलेगा, अरे जो कदम आग में लगाकर ठंडा कर दे वो खलीलुल्लाह है, जो मक्का में रहकर हजारों किलोमीटर दूर की आग को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। फर्क देखो, मेरे नबी का कदम कहां लगा, बोलो कहां लगा, और कौन सी जमीन पर, मक्का की जमीन पर, हजारों किलोमीटर दूर है। इधर नबी का कदम लगा, उधर आतिश नमरूद ठंडी हो गई, आतिश मुल्क फारस ठंडी हो गई, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, जिसका आज दारुल हुकूमत तेहरान है। इसी को लोग किसरा कहा करते थे। 1000 साल से ज्यादा जलने वाली आग ठंडी हो गई। लोगों ने कहा यह आग कैसी ठंडी हो गई, तो दुनिया ने बताया कि मक्का में कोई मोहम्मद नाम का बच्चा पैदा हुआ है। इधर मेरे नबी पैदा हुए, जैसे ही नबी का कदम नाज लगा है मक्का की धरती पर, उधर आग ठंडी हो गई। अब मुझे कहना पड़ेगा कि जो अपने तलबे नाज को नमरूद की आग पे लगा के ठंडा कर दे वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जो हजारों किलोमीटर दूर से ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये शान है मेरे नबी की, ये अजमत है मेरे नबी की। आओ अब कुरान से और पूछते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आला हजरत अजीमुल बरकत तभी तो बोलते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुफ्ती साहब फतवा दो, आप भी फतवा दो, कुरान की किसी भी आयत में दिखाओ कि मेरा नबी कुरान लेने गया हो। बोलो, गारे हिरा में नबी गया,
कुरान लेने नहीं गया, इबादत करने गया। गया कि नहीं? बोलो, तस्दीक करो, गया कि नहीं गया? नबी गए मेरे, गारे हिरा में गए, कुरान लेने नहीं गए, बल्कि काय के लिए गए? किसके लिए गए? गारे सौर में नबी काय के लिए गए? कुरान लेने गए, हिजरत की रात में ठहरने गए। बोलो, हिजरत की रात में ठहरने गए। अब मैं जुमला बोल रहा हूं, बड़ा तहकीकी जुमला है। कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? मेरा नबी सबसे अफजल व आला क्यों है? तभी तो आला हजरत ने ऐसे ऐसे अशार कहे कि दुनिया देखकर दंग रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई कोहे तूर पर। कहां दी गई? कहां दी गई? बोलो, कहां दी गई? तो जो किताब लेने जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसके पास किताब चल के आए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। अभी नहीं, मैं पूरी वजाहत कर रहा हूं। जिसके पास चल के आए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। वो पैगंबर है, किताब लेने गए। ये पैगंबर है जिसके पास किताब चल के आई। किताब कैसे आई चल के? आओ देखो, मेरा नबी गारे हिरा में गया, कुरान लेने के लिए नहीं गया। कोई मुफ्ती साबित नहीं कर सकता कि मेरा नबी कुरान लेने गया हो। कुरान लेने नहीं गया, बल्कि मेरा नबी इबादत करने गया है। जब मेरा नबी गारे हिरा में गया तो अल्लाह का कुरान आ रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जब मेरा नबी गारे हिरा में है तो कुरान गारे हिरा में आ रहा है। अब मेरा नबी गारे सौर में है तो कुरान गारे सौर में आ रहा है। इज़हुमा फिल गारे इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना की शक्ल में कुरान गारे सौर में आ रहा है। जब मेरा नबी मैदान बदर में है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला की शक्ल में कुरान गारे सगार मैदान बदर में आ रहा है। इधर मेरा नबी मैदान उहद में है, कुरान मैदान उहद में आ रहा है। इधर मेरा नबी मैदान खंदक में है, कुरान मैदान खंदक में आ रहा है। इधर मेरा नबी सफर में है, कुरान सफर में आ रहा है। मेरा नबी हदर में है, कुरान हदर में आ रहा है। मेरा नबी नमाजों में है, कुरान नमाजों में आ रहा है। मेरा नबी सफर में है, कुरान सफर में आ रहा है। नबी मस्जिद हरम में है, कुरान मस्जिद हरम में आ रहा है। नबी मस्जिद अक्सा, नबी मस्जिद नबवी में है, कुरान मस्जिद नबवी में आ रहा है। नबी मस्जिद कुबा में है, कुरान मस्जिद नबी कुबा में आ रहा है। नबी बीर जमजम पर है, कुरान बीर जमजम पर आ रहा है। नबी सफा मरवा पे है, कुरान सफा मरवा पे आ रहा है। नबी मुस्तल्फा में है, कुरान मुस्तल्फा में आ रहा है। नबी अरफात में है, कुरान अरफात में आ रहा है। अरे मुसलमानों, अगर मेरा नबी अपने हुजरे में अपने लिहाफ में है तो कुरान मेरे नबी के लिहाफ में आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया कि नहीं है? जोर से बोलो। जहां मेरा नबी गया वहां, जहां मेरा नबी गया वहां कुरान गया। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे नबी का। अब मुझे बताओ मुफ्ती साहब, कुरान में कितनी तरह की सूरतें पढ़ाई हैं अपने शागिर्दों को? 4 तरह की, 5 तरह की? मुफ्ती साहब, अरे 2 ही तरह की पढ़ाई होंगी, तीसरी नहीं पढ़ाई होगी। एक मक्की और एक, जोर से बोले, एक मक्की और एक, जोर से बोले, एक मक्की और एक मदनी। अब जरा मुझे बताओ दिल थाम कर, ये कुरान मक्की और मदनी ही सूरतें क्यों आ गई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे पाकिस्तान के मौलवियों को यूट्यूब के जरिए सुनकर तकरीर करने वाले खतीबों को मत सुना करो। जो आला हजरत की किताबें पढ़ के तकरीर करे उस मौलवियों को सुना करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में 2 तरह की सूरतें। अब मेरे नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी की 53 साल की मक्की जिंदगी है तो कुरान मक्की है। नबी की 10 साल की मदनी जिंदगी है तो कुरान मदनी है। सुभान अल्लाह। जैसा नबी है वैसा, जैसा नबी है वैसा कुरान है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब अपने नबी मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुसलमानों, इतना
अजमत वाला नबी है, इतना रिफात वाला नबी है, इतना ऊंचा नबी है जिसका लाजवाब, जिसकी अजमत लाजवाब है, जिसकी शोहरत लाजवाब है, जिसके मौजज़ात लाजवाब है, जिसका कमाल लाजवाब है, जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका सीना लाजवाब है, जिसका दिल लाजवाब है, जिसकी बॉडी लाजवाब है, जिसके दंदाने मुबारक लाजवाब है। अरे वो नबी लाजवाब है तो उसका अबू बकर भी लाजवाब है, उसका उमर भी लाजवाब है, उस्मान का अली लाजवाब है, उसका उस्मान लाजवाब है, उसका तलहा लाजवाब है, उसका साद लाजवाब है, उसका सईद लाजवाब है, उसका हसन लाजवाब है, उसका हुसैन लाजवाब है, उसका सिर्री सख्ती लाजवाब है, उसका जुनैद बगदादी लाजवाब है, उसका बगदाद का गौस लाजवाब है, उसका हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा लाजवाब है। आला हजरत बरेली की धरती से तभी तो पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। ऐसा मेरा नबी है। अब एक जुमला बड़े गम में डूब कर कहूंगा मुसलमानों, जिसका नबी इतना अजमत वाला तो जाहिर सी बात है उसकी उम्मत भी अजमत वाली होगी, उसकी उम्मत भी अजमत। सारे नबियों की उम्मत बाद में जाएगी जन्नत में, मेरे नबी की उम्मत पहले जाएगी जन्नत। लेकिन मुसलमानों आज एक जुमला कहना पड़ रहा है, तुम पर ये तबाहियां क्यों नाजिल हो रही हैं? कभी तुमने सोचा है, बुरा मत मानना है स्टेज, अगर जुमला खिलाफ चला जाए तलाक हो सकता है लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पर ये आफतें नाजिल क्यों होती हैं? कभी तुमने सोचा वो रसूल जो तमाम नबियों का सरदार बन के आया, मुझे कोई बता सकता है उसने पैदा होते ही क्या किया था? सजदा किया और एक उसकी जबान पे जुमला आया था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हे अल्लाह, हे मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा देना। हे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर देना। मेरे मौला वो गुनहगार है, सियाकार होगी, बदकार भी होगी, लेकिन मौला वो मेरी ही होगी। इतना अजमत वाला नबी जिसने पैदा होती अपनी उम्मत का दर्द अपने दिल में रखा, जवान हुआ तो अपनी उम्मत का दर्द अपने दिल में रखा, 53 साल की उम्र शरीफ में मक्का को छोड़ा, उम्मत का दर्द रखा। मैदान बदर में गया, उम्मत का दर्द लेकर गया, उहद में दंदाने मुबारक को शहीद कराया, उम्मत का दर्द लेकर गया, तबूक में गया, उम्मत का दर्द लेकर गया, खंदक हुनैन में गया, उम्मत का दर्द लेकर गया। रात के सन्नाटे में अपनी जाए जन्मभूमि जाए तो विलादत मक्का शरीफ को छोड़ दिया, लेकिन उम्मत की याद को ना छोड़ा। मक्का से मदीना चला गया, उम्मत को याद किया, मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई, उम्मत को याद किया, 10 साल मदीना शरीफ मेरा उम्मत को याद किया। और मैंने सीरत मुस्तफ़ा में अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने हदीस का वो जुमला कोट किया है, जब मेरे नबी का ज़ाहिरी एतबार से विसाले पुर मलाल हो रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी सांसें मुबारक जब जा रही थी अपने रब के पास, तो मेरे नबी ने आखिरी जुमला कहा था, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम। मेरे नबी ने आखिरी जुमला कहा, अस्सलाह वमा मलकत ईमानुकुम। ऐ लोगो, तुम अपनी जिंदगी में नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाजों को पढ़ते रहना और गुलामों पर कनीज़ाओं पर रहम करते रहना। वो नबी जिसने पैदा होती नमाज का तसव्वुर दिया, जवान हुआ नमाज का तसव्वुर दिया, 53 साल का हुआ नमाज का तसव्वुर दिया, मक्का को छोड़ गया नमाज का तसव्वुर दिया, उहद में चला गया नमाज का तसव्वुर दिया, खंदक में चला गया नमाज का तसव्वुर गया, यहाँ तक के कब्र मुबारक में जाने की तैयारी मेरा रसूल कर रहा है। उम्मत से कह रहा है मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। ऐ मेरे आका, तूने
तूने नमाज की इतनी ताकीद क्यों फरमाई है? ए बिहार के मुसलमानों, अगर मेरा जुमला तुम्हारे दिल की तख्ती पर नो चोट कर जाए तो याद कर लेना, आका ने फरमाया अरे नमाज कोई आम चीज नहीं है, नमाज देने वाला खुदा है, नमाज लाने वाला मुस्तफ़ा है। हजरत आदम को उनकी उम्मत के एतबार से दिया गया, लेकिन ये नमाज मेरे रब का दिया हुआ तोहफा है। अब मेरे नबी ने रोकर फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मुसलमानों, इतना अजीम तोहफा लाने वाला रसूल तुमसे कह रहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन तुमने फजर की नमाज को छोड़ा, तुमने जोहर की नमाज को छोड़ा, तुमने असर की नमाज को छोड़ा। ठीक है तुमने जलसा कराया लेकिन नमाज इशा को छोड़ा, ठीक है तुमने जलसा सजाया लेकिन नमाज मगरिब को छोड़ा, ठीक है तुमने जलसा सजाया लेकिन नमाज फजर को छोड़ा। खुदा की कसम अगर तुम जलसा ना सजाते तब भी काम चल जाता, लेकिन नमाज के बगैर काम नहीं चलेगा, फजर के बगैर काम नहीं चलेगा, जोहर के बगैर काम नहीं चलेगा, असर के बगैर काम नहीं चलेगा। इस कयामत के दर्दनाक मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा तुमसे यही कहा जाएगा, बोल तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं? ऐ बिहार के मुसलमानों, अब बताओ तुम कयामत के मैदान में क्या जवाब दोगे? फजर को तुमने छोड़ा, जोहर को तुमने छोड़ा, असर को तुमने छोड़ा, असर और मगरिब को तुमने छोड़ा। जैसे रसूल ने कहा था जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उस नमाज को तुम छोड़ते हुए चले गए। उसी का नवासा मैदान करबला में खड़ा है, अब्बास अलंबरदार के बाजू कट रहे हैं, मेरा हुसैन नमाज अदा कर रहा है, हजरत कासिम की जवानी लुट रही है, हुसैन नमाज अदा कर रहा है, और नो मोहम्मद का बचपना कट रहा है, हुसैन नमाजें पढ़ रहा है, हजरत सकीना प्यास से जाबलब है, हुसैन नमाजें पढ़ रहा है, हजरत सकीना तड़प रही है, हुसैन नमाजें पढ़ रहा है, हजरत कासिम लहू लहान है लेकिन हुसैन नमाजें पढ़ रहा है, शहरबानों का कलेजा जख्मी है लेकिन हुसैन नमाज पढ़ रहा है, बहन ज़ैनब तड़प रही है लेकिन हुसैन नमाज पढ़ रहा है, 72 जख्म खा के इंजर्ड हो गया लेकिन हुसैन नमाजें पढ़ रहा है। मैंने कहा हुसैन तेरा अब्बास कट गया, हुसैन ने कहा गवारा है, मैंने कहा हुसैन तेरा अली अकबर कट गया, हुसैन ने कहा गवारा है, मैंने कहा हुसैन तेरा कासिम कट गया, हुसैन ने कहा गवारा है, मैंने कहा हुसैन देख तेरी बेटी सकीना प्यास से तड़प रही है, हुसैन ने कहा गवारा है, मैंने कहा हुसैन देख तेरा कासिम तर शहीद हो गया, हुसैन ने कहा गवारा है। अब करबला के मैदान में हुसैन ने आखिरी तकरीर फरमाई, ऐ मौला पूरा खानदान कट जाए ये हुसैन को गवारा है, सजदा छूट जाए ये हुसैन को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, कहां चले गए हम? क्या फायदा है इन जलसों से जो जलसा हमें नमाजी ना बना सके? बोलो, हुसैन इब्ने अली ने रोकर कहा था करबला के मैदान में, मौला तू गवाह रहना, देख 6 महीने का अली असगर मेरी छाती से लगकर शहीद हो गया ना, आसमान से आवाज आई होगी मेरे हुसैन हो गया। का मौला देख हम शबीए पैगंबर अली अकबर मेरा कट गया, लेकिन मौला तू गवाह रहना मैंने तेरा सजदा तो नहीं कटने दिया, कासिम को कटा दिया लेकिन सजदा नहीं कटने दिया। अपने भांजे ओनो मोहम्मद के गले करते हुए मैंने देख लिया, लेकिन मौला तू गवाह रहना मैंने सजदा नहीं कटने दिया। अब मेरा हुसैन जलाल में आता है, कहता है जालिमो अरे पूरा खानदान कट गया ये गवारा है। अब जाते जाते हुसैन भी सजदा करेगा ताकि दुनिया देख ले न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या किया मुसलमानों तुमने? नमाजों को ऐसे छोड़ा जैसे नमाज का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि मुस्तफ़ा की मेराज रब के जलवों में जाना है और मोमिन की मेराज नमाज में है। मूसा की मेराज कोहे तूर पर, यूसुफ की मेराज कनान के कुएं में,
इब्राहीम की मेराज आतिश नमरूद में, इस्माइल की मेराज वादी मिना में, और मोमिन की मेराज रब के सजदों में है। फजर में तुम्हारी मेराज, ज़ोहर में तुम्हारी मेराज, असर में तुम्हारी मेराज, मगरिब में तुम्हारी मेराज, इशा में तुम्हारी मेराज। मुसलमानों, आज तुम मस्जिद में झुक जाओ खुदा के दरबार में, दुनिया तुम्हारे कदमों में ना झुक जाए तो कहना, क्योंकि खुदा खुद कहता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, मायूस मत हो, परेशान मत हो, कामयाब तुम ही होगे। फतहमंदी का सेहरा तुम्हारी पेशानी पर बांध दिया जाएगा, औज मंदी का ताज तुम्हारे सर पे पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। शर्त यह है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। मुसलमानों, आज नमाज पढ़ लो ताकि क़यामत के मैदान में मेरा रसूल तुम्हारी शफाअत करा सके, वरना समझ लो कोई काम नहीं आएगा। कोई पीर और कोई फकीर, यहाँ तक के कुरान तो ये कहता है कि तुम्हारी माँ भी क़यामत में काम तुम्हारे नहीं आएगी। फफिरू इलैहि मिन अखीहि व अबीहि व साहिबती। अल्लाह का कुरान कहता तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा। उस क़यामत के मैदान में अगर काम आएगा तो आमना का लाल काम आएगा, हबीब परवरदिगार काम आएगा। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज इन अ डे इन फ्रंट ऑफ अल्लाह बाताए प्रॉफिट रसूलुल्लाह। अगर कामयाबी चाहते हो तो एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ो, दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी बिहार वालों फिर मिलेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाई करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी से जो भी गलती हुई हो अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। जिनका अंदाज़े तबलीग दारियन इल्लल्लाह बिइज़्निही व सिराजा मुनीरा, जिनका डराना मंजिल अशीरतल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और ज़िला कटिहार के मुसलमानों जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका ए जहां सय्यद मका सरवरे सुजात में पैगंबर वादी हर दूसरा जनाब अहमद मुस्तफा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बाग में पूरा मजमा अकीदत व एतराम के साथ बुलहाए दुरूद सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। बड़े बड़े आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऊंची आवाज से बड़े बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी बड़े मर्तबा और अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत, आयत मिन आयातिल्लाह मौजज़ात मिन मौजज़ात रसूलल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान। बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान का बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 6666 आयतें करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने जामिअ तिर्मिज़ी को पढ़ा। हमने कहा ऐ इमाम अहमद रज़ा कुरान की
6666 आयत करीमा में तूने क्या पढ़ा है इमाम अहमद रज़ा? कुरान के 556 रुकू में तूने क्या पढ़ा? कुरान की 114 सूरतों में तूने क्या पढ़ा है? तो बड़े का ताजदार बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला, इब्ने नबी अली खान बोला। मैंने कुरान में हज़रत आदम को पढ़ा है, आदम की याद को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत नूह को पढ़ा है, नूह की नज़ाकत को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत यूसुफ को पढ़ा है, यूसुफ के हुस्न और जमाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत दानियाल को पढ़ा है, हज़रत दानियाल की अज़मत को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत मूसा को पढ़ा है, हज़रत मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत ईसा को पढ़ा है, हज़रत ईसा की अज़मत व वक़ार को पढ़ा। अरे इको काहे किया है? इको डबल आवाज क्यों आती है? जब स्टेज वाले उलमा नहीं समझ पाते हैं अल्फाज को, आवाम क्या समझेगी? शुरुआत इतनी अच्छी हुई और अच्छी होती जा रही है, एक बात भी समझ में नहीं आती है, क्या लाउड स्पीकर है ये? जबालुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, हमने कहा ए बरेली के अहमद रजा, बता तूने कुरान में क्या पढ़ा है? तो बरेली का रजा बोल रहा है, मैंने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा है, आदम की आदमियत को पढ़ा है, हजरत मूसा को पढ़ा है, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा है, हजरत ईसा को पढ़ा है, ईसा की अजमत व वक़ार को पढ़ा है, हजरत यूनुस को पढ़ा है, यूनुस की सब्र व वफा को पढ़ा है। अब ये बिहार और बंगाल का मुसलमान कहता है, ए इमाम अहमद रजा, तूने आमना के लाल को पढ़ा है कि नहीं? हबीबे परवरदिगार को पढ़ा है कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा है कि नहीं? उलमा समाअत करे, तवज्जो से जोर जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। ए इमाम अहमद रजा, तूने आमना के लाल को पढ़ा है कि नहीं? हबीबे परवरदिगार को पढ़ा है कि नहीं? जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसकी जुल्फे वल्लैले ईदा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसकी आंखें माज़ाग है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? ए इमाम अहमद रजा, जो हसनैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो अबू बकर का आका है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो मक्का में पैदा हुआ उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो मदीना चला गया उस रसूल को पढ़ा के नहीं? ए इमाम अहमद रजा, उलमा तवज्जो करें, जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसने उमर को फारूक बनाया उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसने उस्मान को जुन्नूरैन बनाया उस रसूल को पढ़ा के नहीं? अरे जिसने अली को फातेह खैबर बनाया उस रसूल को पढ़ा के नहीं? इमाम अहमद रजा, जिसने बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बनाया उस रसूल को पढ़ा के नहीं? देखो अहले स्टेज से मेरी गुजारिश है, मेरी सूरत ना देखें, सूरत तो गोरी हो या काली उससे लेना नहीं, जो बोल रहा हूं उस पर अगर मोहब्बत इजाजत दे तो बोल दे, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अगर ऐसे माइक हमें 10-20 जलसों मिल जाएं तो साल में 2-4 जलसे ही कर पाएंगे हम। ये हमारे लिए कोई आखिरी रात नहीं है, ना ये पहली रात है ना आखिरी रात है। हर तरह इसी तरह की रंगीन रातें अल्हम्दुलिल्लाह हमें दस्तयाब होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है? तो मैक सब आहूजा सिस्टम होता है, ऑपरेटर ध्यान रखा करें, ये मैक को मत, ऑपरेटर 2 पैसे का नहीं होना चाहिए। अगर 500 मांग रहा है उसे 1500 दो, लेकिन मैक ऑपरेटर सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसको पता ही नहीं होता करना क्या, कहाँ क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पे बोलो, और मैं देखो सीने पे लोड ज्यादा होगा तो बगैर माइक के बोलूंगा। जितने लोग यहाँ बैठो मैं इंशाअल्लाह अपनी आवाज पहुंचा दूंगा। ए इमाम अहमद रजा,
जिसने अली को फातह खैबर बनाया है उस रसूल को बढ़ा के नहीं, जिसने अबू उबैदा को अमीनुल उम्मत बनाया है उस रसूल को बढ़ा के नहीं, जिसने तलहा को जन्नती बनाया है उस रसूल को बढ़ा के नहीं, जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया उस रसूल को बढ़ा के नहीं, जिसने हसन चिश्ती को मोइनुद्दीन बनाया उस रसूल को बढ़ा के नहीं। तो बरेली का रजा कह रहा है मैंने हजरत आदम को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत जकरिया को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत यहया को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत सुलेमान को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत दानियाल को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत लूत को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत शीश को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, हजरत शुएब को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, तमाम पैगंबरों को पढ़ा, आमना के लाल को भी पढ़ा है। अब ये मुसलमान पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर इमाम अहमद रजा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा जुमला दूंगा पूरा मजमा इस्तकबाल करे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर इमाम अहमद रजा। फिर इन नबियों में हमारे नबी में फर्क क्या है, ये भी नबी है मेरा भी नबी है, ये भी नबी है मेरा भी नबी है। तो बरेली का रजा बोल रहा है, हमारी आन बोल रहा है, हमारी जान बोल रहा है अरे ये सारे नबी आला हैं। हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत जकरिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, तमाम पैगंबरों का मकाम आला है। जब ये सारे नबी आला है तो फिर आमना का लाल क्या है, हबीबे परवरदिगार क्या है। तो सुनो बिहार के मुसलमानों, बरेली का रजा बोला ये सारे नबी आला है लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोलो अरे ये सारे नबी आला हैं, जो सबसे आला है वो आमना का दुलारा है। और बरेली वाले ने कलम उठाया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैक नहीं है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। ऐ अल्लाह बता तेरा कुरान क्या कहता है। जोर से बोलो। हवाला कुरान से दूंगा क्योंकि बरेली वाला विदाउट रेफरेंस बात नहीं करता। ये तो देवबंदी भी मान चुके अल्हम्दुलिल्लाह। हमें देवबंदी भी ये कहते हैं कि बरेली वाला जो भी बोलता है डंके की चोट पे बोलता है। जोर से बोलो। एक देवबंदी मौलवी को मैंने सुना, उसने कसम खा के कहा, हल्फिया कह के कहा कि बरेलवी जब भी बोलता है डंके की चोट पे बोलता है। तो सुनो नदवा भोपाल वालों, अरे हम जो भी बोलते हैं अपने बाप का नहीं बोलते, आमना के लाल का बोलते। अब लो पहला हवाला दे रहा हूं। अगर काश मैं एक साथ देता तो एक एक जुमले पे आप खड़े होकर दाद देते, लेकिन अब मुझे माइक पे नहीं आपके इश्क को देखना है। ऐ परवरदिगारे आलम,
हम कैसे जाने हमारा नबी सबसे अफजल वाला है? तलब के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। पहला हवाला दे रहा हूं, पहली हुज्जत कायम कर रहा हूं।